डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, दिक कोसाइन और दिक अनुपात क्या होते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई सरल रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है। तीनों अक्षों एक्स वाई जेड से, तीनों से माना सरल रेखा जो है वो अक्षों से क्या बनाती है, समान कोण। समान कोण बनाती है, माना सरल रेखा अक्षों से समान कोण कौन सा बनाती है, अल्फा बनाती है। ठीक है, तीनों अक्षों से समान कोण। तब सरल रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी, तब सरल रेखा के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई से अल्फा बनाती है और जेड से भी क्या बनाती है, अल्फा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन की कोसाइन वैल्यू कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का योगफल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बिकॉज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, 1। अगर ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके स्क्वायर का योगफल 1 होता है। एल एम एन यदि डायरेक्शन कोसाइन, तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1 होगा ना। 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, 1। कोस अल्फा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अतः सरल रेखा के दिक कोसाइन, सरल रेखा के दिक कोसाइन क्या माने थे आपने, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, यानी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन में एक सरल रेखा दे रखी है, उस पर 2 बिंदु आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सरल रेखा के आपको ज्ञात करने हैं दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। यदि सरल रेखा पर 2 बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो तो उसके दिक अनुपात क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक सरल रेखा है, इस पर 2 बिंदु आपको दे रखे हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 4 2 3 और सेकंड पॉइंट के निर्देशांक जो है 4 5 7। आपको पता है यदि एक सरल रेखा पर 2 बिंदु आपके पास हो, कौन से x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तब उस सरल रेखा के दिक अनुपात, तब उस सरल रेखा के दिक अनुपात क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 4 माइनस 4 5 माइनस 2 7 माइनस 3 यानी कि 0 3 4। तो रेखा के दिक कोसाइन क्या होंगे, यदि ये दिक अनुपात है तो रेखा के दिक कोसाइन क्या होंगे। यदि ABC दिक अनुपात है, LMN दिक कोसाइन है, तो L बराबर क्या होगा, a बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार m बटा में b, m बराबर b बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n बराबर में c बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार 0 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, 3 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या होंगे, दिक कोसाइन। यदि दिक अनुपात आपके पास है तो दिक कोसाइन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी दिक कोसाइन क्या होंगे, 0 3 बटा में 5 4 बाय 5। ये सरल रेखा के दिक कोसाइन है। और आपको पता है दिक कोसाइन के स्क्वायर का योगफल 1 होता है। यदि आप इनके स्क्वायर का योगफल निकालें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है दिक अनुपात, डायरेक्ट दे रखे हैं 2 -1 -2। इसमें तो दिक अनुपात 2 बिंदुओं से निकाले, फिर दिक कोसाइन। इसमें दिक अनुपात डायरेक्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
ठीक है, ज्ञात करो दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो देखिए आपको क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात दे रखे हैं 2 -1 -2। क्या ज्ञात करने हैं? इसके डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो रेखा के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? ABC क्या है? 2 -1 -2 ABC। हमें क्या ज्ञात करना है? LMN 2 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, -1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, -2 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि 2/3 -1/3 -2/3। ये रेखा के क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 3, यह है रेखा के दिक कोसाइन। दिक अनुपात ABC है तो उसकी सहायता से दिक कोसाइन LMN ज्ञात किए जा सकते हैं, हमने फॉर्म में देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक सदिश है R, ठीक है, कोण बनाता है अक्षों से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। उस सदिश का परिमाण है 2 इकाई, तो वो सदिश ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी सदिश है उसकी दिशा में अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? इकाई सदिश, मान लिया कोई सदिश है, देखिए उससे पहले हम डिस्कस करते हैं। R सदिश की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं हम? सदिश बटा में सदिश का परिमाण। वेक्टर वाले यूनिट में देखा था, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो स्टूडेंट्स देखिए, सदिश बटा में सदिश का परिमाण, इस क्वेश्चन में R सदिश तो हमें ज्ञात कर रहा है, R सदिश का परिमाण दे रखा है। इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या होता है? यदि कोई सदिश है A सदिश बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, क्या है ये यदि इकाई सदिश है, ये क्या है? इकाई सदिश है, तब क्या होगा? इस सदिश का परिमाण क्या होगा? 1। परिमाण यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। यानी दोनों और स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 होगा। मीन आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के स्क्वायर का योगफल 1 होगा। अब आपको पता है दिक कोसाइन जो है उनके स्क्वायर का योगफल भी 1 होता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सदिश आपको दे रखा है, कोई सदिश A सदिश आपको दे रखा है, यदि इसमें आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के स्क्वायर का योगफल 1 है तो वो दिक कोसाइन है और वो सदिश इकाई सदिश है। ठीक है, यदि ये दिक कोसाइन है तो इनके स्क्वायर का योगफल 1 होगा और ये इकाई सदिश है, और यदि ये इकाई सदिश है A सदिश तो इट मीन आई कैप जे कैप के कैप के साथ दिक कोसाइन है, क्योंकि उन्हीं के स्क्वायर का योगफल 1 होता है। यदि आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के स्क्वायर का योगफल 1 नहीं है तो वो दिक कोसाइन नहीं, वो दिक अनुपात है। वो क्या होंगे? दिक अनुपात। तो एक सदिश को 2 रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। कोई सदिश है A सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, या तो एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक दिक अनुपात होंगे, नहीं तो दिक कोसाइन होंगे। तो कैसे पता चले? यदि इनके गुणांकों के स्क्वायर का योगफल 1 है तो ये दिक कोसाइन है और फिर ये इकाई सदिश होगा। यदि इनके स्क्वायर का योगफल 1 नहीं है तो फिर ये दिक अनुपात है। तो यानी सीधी सी बात है, अगर दिक कोसाइन आपके पास है तो हम क्या उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश को ज्ञात कर सकते हैं। अब R सदिश अक्षों के साथ जो कोण बनाता है, ठीक है, वो आपके पास है, तो R सदिश के दिक कोसाइन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और दिक कोसाइन से जो सदिश बनेगा वो इकाई सदिश होगा। R सदिश अक्षों से कोण बनाता है कितना? 45, 60, 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, R सदिश, ठीक है, R सदिश भी एक रेखा है,
के दिक् कोसाइन। सदिश में मैंने आपको बताया था, कोई सदिश एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है स्थिति सदिश बिंदु को। आर सदिश के दिक् कोसाइन क्या होंगे? आर सदिश की एक रेखा है, ये रेखा अक्षों के साथ 45, 60 और 120 कोण बनाती है, तो इसके दिक् कोसाइन होंगे कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 120 डिग्री। कोस 45 1/√2, कोस 60 क्या होगा? 1/2। इसी प्रकार ये क्या होगा? -1/2। 45, 60 और 120 डिग्री ये कोण बनाती है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये क्या है? ये तीनों के तीनों कोण, ये तीनों के तीनों कोण आपके पास है, उसकी सहायता से आपने क्या ज्ञात कर लिया? इसमें दिक् कोसाइन। अब दिक् कोसाइन हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश, आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश, आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। क्या होगा? आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है, -1/2 के कैप। ये आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश, बिकॉज इकाई सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ दिक् कोसाइन होते हैं। अब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा में सदिश का परिमाण, ठीक है। आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश ये है, आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश यानी क्या होगा? सदिश बटा में सदिश का परिमाण, ये होता है क्या? इकाई सदिश। बराबर हमें दे रखा है 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप -1/2 के कैप। ये भी तो इकाई सदिश है। ये आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश और इकाई सदिश का फॉर्मूला। आर सदिश बराबर क्या होगा? आर सदिश बटा में आर सदिश का परिमाण आपके पास है, क्वेश्चन में दे रखा है आर सदिश का परिमाण कितना है? 2 इकाई। तो आर सदिश का परिमाण रख दिया 2 इकाई, बराबर 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप -1/2 के कैप। आर सदिश बराबर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या होगा? √2 आई कैप प्लस 2 से 2 कैंसिल, जे कैप 2 से 2 कैंसिल, के कैप। ये आर सदिश हो गया। तो देखिए आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा में सदिश का परिमाण। आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण मतलब ये क्या है? ये आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश बराबर वो ये है। कैसे पता चला ये इकाई सदिश है? क्योंकि आर सदिश अक्षों के साथ जो कोण बनाता है वो है, तो उसकी सहायता से हमने दिक् कोसाइन निकाल ली। अगर दिक् आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ दिक् कोसाइन लगाएं तो इकाई सदिश बन जाता है, ठीक है। अब आर सदिश का परिमाण आपके पास है, रख दिया, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ 14.1 14.1 हमारी कंप्लीट होती है।